गुड इवनिंग गाइस। आगे सभी क्या? अंजना, स्वर्ण, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे गुड सब। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज जो है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है ना? आज जो है आपका वीरवार है ना आज आपका। तो आज आपकी है इकोनॉमिक्स की क्लास। और सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल ना सोचे कि टफ होती है ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तो बहुत ही इजी होगा। और आप सभी जानते हैं कि कमीशंस के लिए जो है इकोनॉमिक्स जो है पिछली बार भी काफी ज्यादा पूछी गई थी, है ना? तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तब तो ठीक है कि आपको जो है इकोनॉमिक्स के टर्म में पकड़ होगी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो पढ़ते हुए कि शायद टफ है। क्योंकि मुझे भी कई मतलब जब तक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब पढ़ने शुरू की तो बहुत इजी लगनी शुरू हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को भी जो है बहुत ही इजी लगेगी। और अच्छे से करेंगे, साथ साथ में करेंगे। जो समझ नहीं आएगा वो साथ साथ में पूछेंगे। तो मैं बाइलिंगुअल ही रखूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में बताती रहूंगी। ठीक है, तो अच्छे से सभी ने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं सिलेबस बता देती हूँ आपको। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करें, जो मेन मेन टॉपिक है वो बता देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है, यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र है वो क्या होता है। उसमें कौन कौन से सेक्टर होते हैं। सेक्टर मतलब यानी कि क्षेत्र जिसे आप बोल सकते हैं कि इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेशनल इनकम, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय, ये टॉपिक थोड़ा सा जो है राष्ट्रीय आय वाला जो है थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें समझते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें यहां से आते हैं। तो नेशनल इनकम लिख सकते हैं आप इसे, नेशनल इनकम इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। ठीक है, जब मैं डिटेल में करवाऊंगी तो हिंदी में भी लिखूंगी आपको ये जीडीपी क्या होता है। फिर एनडीपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें जो है जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे एनएनपी के बारे में। फिर हम देखेंगे नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नॉमिनल और रियल। टॉपिक का नाम लिख लो, नॉमिनल, रियल एंड पीपी। चल नहीं रहा है पेन आज, एक मिनट रुके जरा। कई बार क्या होता है ना कि ज्यादा मटेरियल हो जाता है लैपटॉप में, तब भी दिक्कत करता है ये। तो पीपी पी जी डी पी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये सारे के सारे हमारे ये सेकंड चैप्टर में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है, सेकंड हमारा ये वाला है। ठीक है, कर ले इतना नोट सभी ने। जिसने नहीं किया अभी ज्वाइन किया है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, किया नोट? जल्दी यस और नो जो है थोड़ा आप एक्टिव रहा करो क्लास के अंदर। मैंने पहले आपको पता नहीं कितनी बार बोल दिया है, तो प्लीज थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास के अंदर। कर लिया नोट सभी ने? यस मैम। मैम ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे पॉवर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड आपका जो है टॉपिक रहेगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ भी रखा होगा, प्लानिंग कमीशन हो गया या नीति आयोग हो गया, उसके बारे में जो है पढ़ भी रखा होगा। प्लानिंग कमीशन एंड नीति कमीशन या नीति आयोग जो भी आप कहते हैं। इसी का माइक ऑन है और आवाज आ रही। हर्षिका माइक ऑफ कर लो। जब मैं बोलूंगी तब आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय जो आपकी योजनाएं रहती हैं, 5 ईयर प्लान्स रहते हैं, वो आपने एक बार रीड करनी है खुद। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज्यादा
जो है डिटेल में करवाने वाला उसमें कुछ नहीं है, तो उसका मटेरियल मिल जाएगा, वो आपने एक बार रीड करने हैं, जहां मुझे लगेगा करवाना चाहिए वो मैं करवाऊंगी। फिर इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा पब्लिक फाइनेंस। फिर हम देखेंगे बजट के बारे में, तब तक शायद हो सकता है, अच्छा अभी तो फरवरी के एंड में आएगा ना बजट, तो बजट का टॉपिक हम उस टाइम के लिए रखेंगे जब हमारा बजट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टैक्स, या तो बजट में मैं बता दूंगी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, ठीक है, कि बजट क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें बता दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, एक टैक्स और फिर इनकम टैक्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन पढ़ेंगे डिटेल में, देखेंगे क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आरबीआई की मौद्रिक नीति जो रहती है आपकी, देन टाइप्स ऑफ मनी, मनी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मनी। देन हम देखेंगे बैंकिंग, बैंक, बैंक के बाद हम इसमें आ जाएगा टाइप ऑफ चेक देखेंगे, टाइप ऑफ चेक, तो इतने नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया इतना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर, मुझे लग रहा है आज मेरा थोड़ा लैपिस स्लो है शायद ना, या तो चार्जिंग पे नहीं लगाया तब हो होगा। अच्छा कितने टॉपिक हो गए थे? 14, 15 हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे, इसी में हम देखेंगे जैसे आपका निफ्टी सेंसस क्या होता है, निफ्टी वगैरह के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आए और हमें ना पता हो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर हम इसी में हम देखेंगे यूटिलिटी क्या होती है, जैसे उपयोगिता आप कहते हैं यूटिलिटी, इससे रिलेटेड आ जाएगा। फिर मार्केट क्या होती है वो भी देख लेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है। मार्केट आ गया आपका, अच्छा चलो इतना है ना, ठीक है, मार्केट हो गया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, अगर टाइम बचा तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह, स्टैंडर्ड मार्क वगैरह क्या होते हैं लिख लो वैसे, अगर टाइम बचेगा इसके लिए तो हम देखेंगे इसको, क्रिप्टो करेंसी एंड स्टैंडर्ड मार्क। तो आप जाते हैं ना दुकान पे, आप कहते हैं कि इसमें हाँ स्टैंडर्ड मार्क है या नहीं है, तो वो क्या होते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कई, आपने देखा होगा जैसे आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं या एक्सेट्रा वगैरह, तो इंटरनेशनल, एक तो लिखते लिखते पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है रिलेटेड इसके, तो वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेंगे, कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो हम किस में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जितनी भी क्लासेस रहेंगी उन सब क्लासेस में जो है लगभग ये 21 टॉपिक हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि 24 से 25 क्लासेस इसकी आराम से हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाए जरूरी नहीं है। तो वैसे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी करें, लेकिन फिर भी जो है टाइम तो इसके लिए लग ही जाएगा, है ना। लगभग आज जो है 15 है जैसे, तो आप मान के रखिए जनवरी के 15 तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। महीना मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 दिन क्लास होगी ना अब आपकी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है डेली भी हो जाए ये क्लास, डिपेंड करता है कि जो है जैसे हॉलीडेज वगैरह जब होंगी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, अभी 3-3 डे पे ही मैंने डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो नोट कर लिए सभी ने सिलेबस अच्छे से? यस मैम। स्टार्ट करें फिर इकोनॉमिक्स के बारे में आज। यस मैम। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जिसे आप बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र से आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा अर्थशास्त्र? कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स मतलब पैसों से रिलेटेड हो सकती है स्टडी, है ना। हमें हमारे माइंड में नॉर्मली यही आता है, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है मार्केट वगैरह दिखाई देनी शुरू करती है कि पैसों से रिलेटेड स्टडी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके पैसों से रिलेटेड स्टडी नहीं है, बल्कि क्या है, हमें ये बताता है कि जो आपके पास पैसे हैं उसका यूज या प्रयोग जो है वो आपने कैसे करना है, ठीक है। जो आपके पास पैसे हैं उसका यूज या फिर आप प्रयोग जो है आपको कैसे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब हुआ कि हमारे पास, ये तो मैंने ऐसे फॉर एग्जाम्पल बोला क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि पैसों से रिलेटेड होगा, तो मैंने आपको बताया कि नहीं, पैसों से नहीं है, बल्कि जो है हमारे पास उसका यूज जो है वो हम कैसे करेंगे। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उन लिमिटेड रिसोर्स को जो है कैसे यूज करके हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। मान लो आपके पास कुछ चीजें हैं, सबके पास कोई ना कोई रिसोर्स होता है, ठीक है। कोई सा भी रिसोर्स है आपके पास, चाहे आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको जो है बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ना। मैं ऐसे सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, खाना बनाना आता है तो आप, लेकिन आपको अब अपना जीवन भी निर्वाह करना है, यानी कि आपको अपनी लाइफ भी चलानी है, तो आप कैसे उस रिसोर्स का प्रयोग करके आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें, आप मैक्सिमम जो है उसे अर्न करें कि आप जो है अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके, ठीक है। तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, आप उससे कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, या फिर हम कहें कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पता है किसी को? Adam Smith. यस, एडम एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ लिख लो। अब भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, सर्च कर, चाणक्य. नहीं, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। तो ये सबके लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप जो है सर्च करें और इसे लिखें, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, कुछ काम आपको भी करना होगा और कुछ मैं भी करवाऊंगी साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखते हैं, आप दो टर्म पढ़ते हैं, एक मैक्रो भी पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा, सिंपल वर्ड में बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके, और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो जिस चीज की स्टडी हम, जिस इकोनॉमिक्स मतलब जिन चीजों की स्टडी हम जो है बड़े लेवल पे करते हैं, वो हम क्या कहते हैं, मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पूरे देश के बारे में हमें स्टडी करनी है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जानना है, तो क्या होगी वो, पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी बताइए, मैक्रो, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ हमें एक कंपनी के बारे में, कंपनी की क्या अर्थव्यवस्था उसके बारे में जानना है, या फिर एक मान लो आपको जो है एक स्कूल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, या आपको किसी गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना, वो क्या है, छोटे लेवल पे है, तो वो क्या है, माइक्रो है आपकी। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे जीएसटी, तो जीएसटी किस में लगाया जाता है, जीएसटी किसके लिए है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे लगाया वो, ठीक है। तो क्या है वो, मैक्रो लेवल का है। तो मैक्रो और माइक्रो क्या होता है वो समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट में बैटरी देख लेती हूँ, एक मिनट में चार्जिंग के लिए बोल देती हूँ, एक मिनट वेट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है,
नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है या हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, या लिख लीजिए अर्थव्यवस्था में जो इनकम होती है, अर्थव्यवस्था में जो इनकम आती है वो कहां कहां से आती है। ठीक है, वो इनकम कहां कहां से आती है। इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है आपके पास वो कहां से आ रहा है, ये जानना भी तो जरूरी है ना हमारे लिए। तो इसके लिए क्या है, सेक्टर है, यानी कि इसको हम जो है कुछ क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। उन क्षेत्रों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उन सेक्टर्स के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम जो है इसे 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, 3 जो है सेक्टर में जो है हम इसे बांट देते हैं। कहां कहां से आता है पैसा, 3 जगहों से। नंबर 1 स्वभाव, यानी कि नेचर, नेचर देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे शर्त या टर्म्स, इसके लिए सेकंड क्या रहता है, टर्म्स या शर्त। और थर्ड रहता है ऑनर, ऑनर यानी कि स्वामित्व। 3 चीजें जो हैं जानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमने कहा कि फर्स्ट है आपका स्वभाव या नेचर, सेकंड टर्म्स। 3 चीजों को जानना जरूरी है, स्वामित्व या ऑनर। अब नेचर जो है, नेचर में क्या होता है, 3 टाइप की चीजें होती है। कौन कौन सी, आपने देखा होगा कि 3 तरह के क्षेत्र आपने पढ़ रखा होगा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय पढ़ रखा है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर होता है यानी कि जिसे आप कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड होता है आपके पास सेकेंडरी, सेकेंडरी सॉरी ARY लिख लेना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र, इनकम का है ये भी, ठीक है। तो थर्ड है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसे आप टर्सरी बोल देते हैं, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, टर्सरी तृतीय क्षेत्र। 3 क्षेत्र हो गए। तो आपके जो नेचर की बात करें या स्वभाव की बात करें, इसमें 3 चीजें आती है आपके, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। लिखा सभी ने, नोट किया? यस मैम। अब इन्हीं क्षेत्रों को या इन्हीं सेक्टर्स को जो है हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें होती है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्सरी कौन सा होता है, यानी कि तृतीय जो है वो कौन सा होता है। तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। जब ये तीनों समझ आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ आएंगे और फिर हम ऑनर पे आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका बता देती हूँ। टर्म्स में क्या क्या आता है, ये आता है एक संगठित, आपका ऑर्गेनाइज्ड, इंग्लिश वाले नोट कर ले, ऑर्गेनाइज्ड, और अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और ऑनर में क्या आएगा, इसमें आएगा एक सरकारी और दूसरा आएगा असरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। फिर 2-3 चीजें और भी आएंगी इसमें ऑनर्स वाले में, जैसे आपका गवर्नमेंट आ गया या फिर आपका प्राइवेट आ गया, फिर पब्लिक भी आएगा आगे, जिसे आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे आप, ठीक है। फिर इसमें कोऑपरेटिव भी आएगा, कोऑपरेटिव को आप क्या बोलेंगे, सहकारी। तो ये सब चीजें इसमें आती है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अब हमने क्या करना है, इसे समझना है इस स्ट्रक्चर को, कि ये जो 3 है, जहां जहां से पैसा आ रहा है वो जो है, या इनकम जहां से हमें आ रही है उसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो इन सेक्टर्स को जो है अच्छे करके हम समझेंगे अभी। चलिए, तो नंबर 1 सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर में हमने कहा था ये किसका है, ये है नेचर का, नेचर का या एक मिनट रुकिए पेन, स्वभाव का, यही कहा था ना हमने,
स्वभाव का है ये प्राइमरी सेक्टर। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी चीजें आएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी चीजें हैं, वो सीधे सीधे कहां से आ रही है, किस पे डिपेंड है, सीधे सीधे किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड, किस पे है, नेचर पे डिपेंड है, यानी कि प्रकृति पे डिपेंड है। तो प्रकृति पे जो चीजें डिपेंड होती हैं वो कौन सी हैं, जैसे कि मान लो आप खेती करते हैं, ठीक है, आप कृषि कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें कहाँ से आ रही है, कृषि से, प्रकृति पे आप डिपेंड है। या फिर मैं कहूँ कि कोई पशुपालन कर रहा है, वहां से अगर आपको पैसा आ रहा है, खेती से पैसा आ रहा है, पशुपालन से पैसा आ रहा है, तो वो क्या है आपका, वो प्राइमरी सेक्टर से पैसा आ रहा है। आपको कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो आपको कोई आजकल जैसे किसान हो गए, वो किस सेक्टर में आएंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे जो भी चीजें आ रही कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। इसके अलावा और एग्जाम्पल बताइए आप कि प्राइमरी सेक्टर के कौन कौन से हो सकते हैं। मैम फिशिंग, मैम बागवान, यस, बागबान भी, बिल्कुल बागबान आ जाएंगे आपके। और बताइए। जैसे आपने देखा जैसे जो क्या कहते हैं उसको, मधुमक्खी पालन जो होता है, लोग मधुमक्खी पालन भी करते हैं ना, मधुमक्खी पालन किस में आ गया, क्योंकि वो भी क्या है, आपका नेचर से जुड़ा हुआ है, अपने आप ही आप उसको कर रहे हैं काम को, है ना, और वहीं से आपको जो है डायरेक्ट पैसा आ रहा है। उसके लिए आपको किसी अन्य चीज की सहायता की, मतलब किसी और की जो सहायता की जरूरत नहीं है। अगर खेती करते हैं तो आप खुद अपने आप उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। या फिर अगर हम कहें कि आजकल जैसे पेट्स लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या करते हैं, इसका भी व्यापार कर रहे हैं ना, ये लोग बेचते हैं, जैसे कुत्ता पालते हैं तो उससे रिलेटेड जो है फिर आगे बेच रहे हैं उनको, वो भी किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे आपके। फिर जैसे कुक्कड़ वगैरह, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, वो सब जो है आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्लियर हुआ कि क्या होता है या नहीं। अभी आपको और भी क्लियर होगा जब मैं आपको सेकेंडरी सेक्टर आपको समझाऊंगी। लेकिन प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, जो डायरेक्ट नेचर के साथ चीजें आती हैं। जैसे मान लो आप बगीचा लगाया, आपने सेबों का बगीचा है आपका, तो आप किस सेक्टर में आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। या फिर और एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो आप गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं उगा करके आप क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं, फिर उसको पैसा आपको कहाँ से आ रहा है, खेतों से आ रहा है, ठीक है। या फिर आप सब्जियां लगाते हैं, सब्जियां बेचने जाते हैं। या फिर मान लो आप जो है आप जो है कपड़ा सिलते हैं, ठीक है, आपको जो है मतलब आप कपड़ा सिलते हैं इन द सेंस कि आप जो है टेलर है, घर से बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में है। तो वो आप जो है जो चीजें बिल्कुल मतलब डायरेक्ट ऐसी जो आप जो है बेसिक से कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी प्राइमरी सेक्टर में है। तो क्लियर हुआ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। यस मैम। ओके, सभी को क्लियर है या नहीं। वीना, दीक्षा, क्लियर है। रीना, रुचिका, युक्ता, चलिए। यस मैम। ओके, इसके बाद हमारे पास आता सेकेंडरी। इसके बाद हमारे पास आता सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि द्वितीय क्षेत्र। अब ये जो द्वितीय क्षेत्र है ये कौन सा होता है, ये क्या काम करता है, क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है, ये काम करता है निर्माण विनिर्माण का, जिसमें हम काम करते हैं, किसी चीज को जो है निर्माण कर रहे हैं और उसका विनिर्माण हो रहा है। जैसे निर्माण मतलब जैसे किसी चीज को बिल्ड करना और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। मतलब जैसे आपने फर्स्ट सेक्टर में क्या किया, आपने कृषि की, ठीक है, आपने जो है गेहूं लगाया, वो क्या था, आपका फर्स्ट सेक्टर था, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेक्टर में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो आपने गेहूं था, आपने गेहूं का क्या बना दिया, बाद में आटा बना दिया,
निर्माण हुआ था उसी निर्माण का क्या कर दिया, विनिर्माण कर दिया, वो आटा बन गया आपका। तो आटा किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया। मतलब इसमें पहले प्राथमिक चीजें होनी चाहिए हमारे पास। कौन सी प्राथमिक, ये वाली चीजें होनी चाहिए प्राथमिक। जब इन्हीं प्राथमिक को दोबारा से हम इससे कुछ बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सेकेंडरी। जैसे मान लो आपने आलू लगाए थे घर में, ठीक है, आलू क्या थे आपके, आलू क्या थे आपके, प्राइमरी थे, प्रथम क्षेत्र में आते हैं ना आलू, क्योंकि वो आप खेती में लगा रहे हैं। आलू को आपने चिप्स बना दिए तो चिप्स क्या हो गए, विनिर्माण हो गया आलूओं का, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि मान लो आपने घर में जो है कोई जैसे कपास वगैरह लगाया था, कपास से क्या बनता है, क्या बनता है कपास से, कपड़ा। कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपने कपास जाकर के तो बेच दिया, लेकिन आप उससे क्या बन गया आपका, फैक्ट्री में जाकर क्या बन गया, कपड़ा। तो जो भी जैसे जैसे मान लो आपने जो है कारखाने वगैरह में ले जाकर के वो काम जो है किया गया, तो वो क्या हो रहा है, आपका विनिर्माण हो रहा है। तो कारखाने वगैरह में जो काम करते हैं, जिनके फादर वगैरह मान लो, ठीक है, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो किस कौन से सेक्टर में आएंगे, उनका जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सेकेंड या फिर कहें सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। और जिनके पेरेंट्स जो हैं वो ये चीजें कर रहे हैं नेचर से रिलेटेड, जैसे खेती बाड़ी करते हैं या मधुमक्खी पालन है उनका या जो भी है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर से आपके घर में पैसा आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी में जब जो है गेहूं बेच देते हैं, या आपके मान लो आटे की मशीन है ना, होता है ना, जैसे आटा वगैरह पिसवाने जाते हैं आप, तो वो जो पैसा आ रहा है उनको, वो कहाँ से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। तो क्लियर है कि प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, इसके ma'am. बाद आता है हमारे पास तृतीय क्षेत्र, तृतीय टर्सरी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम सेवा क्षेत्र भी बोल देते हैं, सर्विस भी बोल देते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, काम के बदले पैसे लेना, काम के बदले पैसे लेना। एक मिनट रुकेंगे। ठीक, काम के बदले पैसे आपको लेना, पैसे लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि अब देखिए होता क्या है कि जो आपका प्राथमिक सेक्टर था, फर्स्ट जो आपका था प्राइमरी सेक्टर जिसे आपने कहा था, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय, दूसरा और पहला जो सेक्टर था आपका, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं उसकी मदद के लिए, ठीक है, उसकी मदद के लिए ये क्या करता है, ये फर्स्ट और सेकंड की मदद करता है। जैसे मान लो आपने गेहूं लगाए थे, अब गेहूं को क्या करना है, आपने बाजार में बेचना है, तो क्या गेहूं अपने आप चल के चला जाएगा, नहीं, उसके लिए क्या होगा, कोई ट्रक करना पड़ेगा, कोई आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। वो जो ट्रक और गाड़ी है वो क्या लेंगे आपसे, पैसे लेंगे, ठीक है। तो वो ट्रक और गाड़ी जो है वो किस में आ रहे हैं, आपके थर्ड सेक्टर में आ रहे हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ रहे हैं। या फिर इसी में जैसे मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपके परिवहन हो गए, ठीक है। या फिर आपके जैसे हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अब आपको, आप बीमार है तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे आपको दवाइयां मिल रही हैं, है ना। वो दवाइयां हो सकता है कार जहां से भी आई है, फैक्ट्रीज वगैरह में, जहां वो फैक्ट्री थी वो क्या था, सेकंड था, लेकिन आपने हॉस्पिटल में दवाई खरीदी तो आपने क्या दिए उन्हें, पैसे दिए। तो हॉस्पिटल ने आपको क्या दी, सेवा दी, सर्विस प्रोवाइड करवाई, वो क्या है आपका थर्ड सेक्टर है। या फिर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या की है, फी पे की है, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं क्या दे रही हूँ आपको, सर्विस दे रही हूँ, सेवा प्रदान कर रही हूँ, ठीक है, सर्विस दे रही हूँ। तो इसके लिए क्या किया है आपने, चार्जेस आपको पे करने पड़े हैं, पैसे देने पड़े हैं ना। तो ये क्या है हमारा, ये थर्ड सेक्टर है। और थर्ड सेक्टर जो हमारा आता है, या आपका सर्विस सेक्टर जो होता है, ये टर्सरी सेक्टर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा इनकम होती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें और कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, बताइए जरा, इसे हटा देती हूं मैं, बताओ जरा, इसमें और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं
थर्ड सेक्टर में और कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? बिजनेस किस में आएगा? इसी में आएगा मैम। इसी में आएगा, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा किस में आएगी? एजुकेशन, वो भी इसी में आएगी। बैंक है, बैंक क्या करता है? ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने ऐसे बोला, आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि चलिए 10,000 डिपॉजिट कर दो, तो क्या उसने डिपॉजिट कर दिया और बाद में बोला कि दे दो? ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है, पहले पैसे लेते हैं फिर आपका काम करेंगे वो। तो ये भी क्या है, सेवा दे रहा है आपको। फोन है, वो सेवा दे रहे हैं। व्हाट्सएप है, वो आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेल आ रही है आपको, है ना, वो सर्विस है सारी आपकी। या फिर दुकान है किसी की, दुकान में अगर आप दुकान खोल रखी है आपने, तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको। वो भी तित्ते, उसका जो पैसा होगा वो भी किस में आएगा? टर्सरी में, है ना। फिर आपको वैज्ञानिक देख लो, अगर वैज्ञानिक कुछ लॉन्च करते हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर लॉन्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी उनको जो है कोई ना कोई जो है उनको मतलब उनके बदले में भी उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस दे रहे हैं अपनी। कोई हीरो है, हीरोइंस हैं, वो भी किस में आएंगे? वो भी आपके थर्ड सेक्टर में आएंगे, वो भी आपके टर्सरी में काउंट होते हैं। तो ये थे आपके 3 सेक्टर। क्लियर हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेक्टर। यस मैम। ओके, इसके बाद अच्छा, ये अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछला पेपर देखें तो बहुत बच्चे ऐसे कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ आई थी, लेकिन वो बहुत इजी थी, सच कहूं तो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें क्या थी, अंडरस्टैंडिंग आपकी। अब आपको आदत तो है ना कि टैट में हम क्या पढ़ते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते थे, है ना, कि उसमें क्या आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं कि बता दीजिए कि कौन सा मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा गर्म है। तो इस टाइप में क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कमीशन में, क्योंकि वो कमीशन है, आप टीचर बनेंगे, है ना। टैट तो क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन कमीशन तो आपको फिर जॉब के लिए है ना। तो अब ऐसे टीचर थोड़ी ना चाहिए जो डायरेक्ट जिसको ये पता हो, बल्कि ऐसे टीचर चाहिए उनको गवर्नमेंट को कि वो बच्चों का भविष्य बना सके, यानी कि वो बच्चों को समझा भी सके, उन्हें समझाने की भी कला हो और उन्हें पता हो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे है। तो उस हिसाब से ही कमीशन आता है। और उसमें क्या थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे। जिसने अच्छे से इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझे होंगे, रटना नहीं है कुछ भी, सब चीजें जो है समझनी है। अगर समझ लोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, सेकंड मैंने क्या बोला था, सेकंड था हमारे पास, अब कौन से बच्चे हमारे पास, एक शर्त बचा, यानी टर्म्स बची। हर चीज की क्या होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। फिर बचा स्वामित्व, स्वामित्व मतलब था ऑनर, ठीक है। हमने कहा इसमें क्या होता है, संगठित और एक असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो जो चीजें जो है संगठित होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो क्या होती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फिर उनकी सैलरी भी क्या होती है, फिक्स होती है। उनमें अगर आपको हॉलीडे होनी है, अवकाश होना, वो भी फिक्स होता है। ये क्या होती है, इनकी फिक्स होती है चीजें, ऑर्गेनाइज्ड चीजों में, संगठित चीजों में। इसकी क्या होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या है, टाइम फिक्स है, इतने बजे आना जाना है, इतने बजे क्लास है। सैलरी फिक्स है आपको, छुट्टियां फिक्स है आपकी, ठीक है। फिर इसके अलावा मान लो आपकी कोई कोचिंग सेंटर है, तो उसमें भी क्या होता है, कोचिंग सेंटर 2 तरह के होते हैं, एक संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम मान के चलिए कि संगठित, ज्यादातर संगठित होते हैं, जहां पे आपको सारे टाइम होते हैं, सैलरी फिक्स होती है, छुट्टियां फिक्स होती हैं, सब चीजें डिपेंड करता है कोचिंग सेंटर पे। इसके बाद आते हैं रेलवे। रेलवे में भी क्या है, वो सेम है ना। या फिर कॉलेज ले लो एग्जाम्पल, तो कॉलेज में भी क्या है, ये सब चीजें क्या है, फिक्स होती है। तो आपको समझना क्या है इसमें, कि जो संगठित चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, उसमें टाइम, सैलरी, छुट्टियां वगैरह सब फिक्स होती हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है, इनमें किसी में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे मान लो कपड़ा उद्योग है, उसमें कोई जो है आपको कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, हो सकता है फैक्ट्री कभी बंद हो जाए, है ना। कोई अगर किसान है तो उसके लिए भी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि कितने की जो है सामान उसे क्या करना है, मन किया तो काम कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। दुकान है तो उसकी मर्जी है कि कितने बजे दुकान खोलनी है, ठीक है, दिल क्या 11 बजे खोली, दिल क्या तो 12 बजे खोली। कोई बिजनेसमैन है, उनकी भी कोई जो है टर्म एंड कंडीशंस नहीं है कि हाँ आपको बिजनेस करना है तो आपको जो ये काम जो इतने बजे करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
जबकि कपड़ा उद्योग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग है इस टाइम भारत में, लेकिन फिर भी ये क्या है, असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई जो है टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। क्लियर है? यस मैम। फिर हमारा आता है Yes. स्वामित्व ऑनर, तो इसमें होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, फिर आती है प्राइवेट चीजें। ठीक है, तो इतना समझिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं आर्मी वाले, जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले जो है कौन से सेक्टर में आएंगे, पहले ये बताइए मुझे, जो 3 सेक्टर हमने पढ़े उसमें कौन से सेक्टर में आएंगे आर्मी वाले? टर्शरी में, टर्सरी में आएंगे, तृतीय में आएंगे। ठीक है, तो थर्ड में आगे वो। और टर्म क्या होगी उनकी, संगठित या असंगठित? ऑर्गेनाइज्ड है मैम। ऑर्गेनाइज्ड है ना, संगठित है, तो संगठित आगे। फिर वो क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? तो गवर्नमेंट है वो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कोई कारखाने में काम करते हैं या कारखाने वाले हैं, कारखाना जो है वो किस में आएगा, द्वितीय में, सेकेंडरी में। ठीक है, और क्या है वो, संगठित है। अनऑर्गेनाइज्ड। कुछ संगठित भी होते हैं, मैंने सिर्फ कपड़ा उद्योग बोला था। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था कि कारखाना भी इसमें आएगा, कपड़ा उद्योग बोला था मैंने, इंडस्ट्रीज बोली थी। ठीक है, सिर्फ ओनली कपड़े वाली बोली थी। तो संगठित और संगठित में दोनों में हो सकता है, और क्या है वो, प्राइवेट है। तो इसी तरह से और भी चीजें होंगी, आप जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे मान लो टीचर है वो किस में आएगा, और उसका जो है कौन सी टर्म होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल पे आ सकते हैं। जैसे इस बार जो टेट की सीडीपी थी आर्ट्स वालों को बिल्कुल कैसी आई थी, एग्जाम्पल वाली आई थी, कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हीं चीजों को समझना था। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला ऑनर्स वाला, और कल जो है हम जीडीपी भी शुरू कर देंगे, जीडीपी भी कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो समझ आया या नहीं? यस मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम। ओके, ठीक है, तो रिविजन्स करते रहना साथ साथ में। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। मतलब आप जो है ये शॉर्ट नोट्स जैसे मैं बना रही हूँ, एटलीस्ट ये सब चीजें लिख लिया करो। वैसे मैं लिख ही देती हूँ ज्यादातर चीजें, फिर भी आप जो है अगर अपनी लैंग्वेज में जैसे क्लास हो जाती है उसके बाद लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बना लिया करो इसको। चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास को। कल जो है नेक्स्ट देखेंगे।